में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और हमने सोचा उन जवानों के साथ ही आज का संवाद किया जाए। तो हम यहाँ पुअर्ती गांव पहुंचे हैं और हमारे पीछे आप वैली ब्रिज जो है देख रहे होंगे, बीआरओ ने इसे बनाया है और मुझे लगता है असल मायने में यही स्वतंत्रता है कि लोगों को स्वतंत्र बोलने का अधिकार हो, स्वतंत्र शिक्षा मिले, स्वतंत्र कहें तो जीने का अधिकार मिले। तो ये सारी चीजें लेकर के हम आज आए हैं और पुअर्ती तक का हमारा सफर है और हमने काफी जो है सर से निवेदन भी किया था कि हमको वो अपनी जो दिन भर की एक्टिविटी है उसमें शामिल करें। तो ये सफर देखने वाला रहेगा कि जो है हमें क्या कुछ करने को मिलता है जवानों के साथ में। हम सोच रहे हैं कि जवानों के साथ में आज 15 अगस्त के दिन एक लंबा समय बिताया जाए और उसी के वजह से हमारा यहाँ पर ये पुअर्ती कैंप को लेकर के कवरेज बना हुआ है। पुअर्ती गांव जहां कभी सिर्फ गोलियों की आवाजें गूंजती थी और नक्सली नारों का शोर पूरे इलाकों में फैलता था। कभी ये इलाका मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर हिडमा का गढ़ माना जाता था, जहां बाहरी व्यक्ति का पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन वर्तमान में टीम साधना यहां मौजूद है, उस बड़े बदलाव की कहानी साझा करने के लिए जिसे कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। पुअर्ती गांव में सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवान इकट्ठा हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पुअर्ती कैंप में मैं अभी मौजूद हूं और आपने देखा कि यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का त्योहार और उत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे शहीद जवान हुए थे जब ये कैंप स्थापित हो रहा था, उसको जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जवान हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आप समझ भी सकते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ में एक डिसिप्लिन है और उन जवानों को पहले याद किया जाता है जिन जवानों ने अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए जो है शहीद हुए हैं। और उनको इस स्वतंत्रता दिवस यानी कोई भी शुभ काम करते हैं और श्री गणेश करते हैं तो उससे पहले इस विजुअल को आप देख लें, इस ठहराव को देख लें कि किस तरह से जवान अपने साथियों को श्रद्धांजलि जो है दे रहे हैं और उनके लिए ये शहीद स्मारक बना हुआ है। पुअर्ती में शहीद स्मारक के पास हर कोई उन बहादुरों को याद करता है जिन्होंने यहाँ की मिट्टी को अपने प्राणों से सींचा। कमांडर राकेश चंद्र शुक्ला और उनके साथी जवानों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। साथ ही पूरा कैंप राष्ट्रगान से गूंज उठा। इस सलामी सिर्फ तिरंगे को नहीं थी बल्कि उन जांबाजों को भी थी जिनकी कुर्बानियों ने पुअर्ती की मिट्टी से डर मिटाकर भरोसे की नींव रखी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद भव्यता के साथ तिरंगा फहराया। गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग इस ऐतिहासिक मौके पर एकजुट हुए। जगह वही थी लेकिन माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। तो आजादी का असली जश्न दिखाने टीम साधना यहाँ पे पहुंची थी और ये कौन सी जगह है मैं एक बार और दोहरा देता हूं आपको। पुअर्ती कैंप में हम अभी मौजूद हैं। देश अपना 79 वाला स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप पूरे भारत देश में जगह जगह जश्न देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर का जो सरहदी क्षेत्र है वहां बसा गांव पुअर्ती वहां लेकर के आए हैं। और क्यों लेके आए हैं जानते हैं आप? इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप इन क्षेत्रों में असल मायने में आजादी को समझ पाएंगे। हाल में ही अभी यहां पर ये कैंप स्थापित हुआ है। थोड़ा सा मैं एक सुखद तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको राजेश जूम करें। सीआरपीएफ फील्ड अस्पताल पुअर्ती, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि यहां पे अगर सीआरपीएफ के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है तो वो कितनी अनमोल है। दुख हरने का काम किया जा रहा है, दुख हरने का। एक नाम जो आप बस्तर के इतिहास में हमेशा सुनते आ रहे होंगे, माड़वी हिडमा का, वो इसी गांव से थे और लगभग 100 से अधिक लड़ाके इस गांव से जो है नक्सलियों के साथ में सक्रिय थे। अभी हम लोगों ने जो आंकड़े पता किए हैं, लगभग 65 से ऊपर लोगों ने यहां से आत्मसमर्पण
किया है। और ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को नक्सली एक समय अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे। मैं आपको कई सारी तस्वीरों को और कई सारी कहानियों को बताना चाहूंगा, इसलिए भी बताना चाहूंगा कि ये जो आजादी का आज का जश्न है ना, इसको मनाने के लिए कितने लोगों ने अपनी खून की आहुति दी है। आप समझें सरकार क्या देती है। यहां आप सड़क देख रहे होंगे, आने के समय मैं भी कार से आया हूं, यह भी एक बदलाव है। गांव वालों को पीडीएस की दुकानें मिली हैं, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल मिल रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं जिस पे हर एक भारतीय का अधिकार होता है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा समय, अच्छा दिन किसी को खराब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन एक खोखली विचारधारा से उसको लोगों को नहीं लेने दिया जा रहा था। चलिए इन मुस्कुराते हुए बच्चों को देख लें। थोड़ा सा झंडे को ऊपर कर लो भाई, थोड़ा सा झंडे को ऊपर कर लो। तो ये तिरंगा हमारा ऊपर हमेशा रहता भी है और रहेगा भी। ये माड़वी हिड़मा के गांव के, पुअर्ती के गांव के ये बच्चे हैं जो हमारे भारतवर्ष का आगे के समय में भविष्य लिखेंगे। आपने देखा होगा कि बस्तर क्षेत्र से कितने बच्चों ने बड़ी बड़ी क्षेत्रों में अपनी महारत हासिल की है। ये बदलाव है बस्तर का, ये बदलाव उस सरकार का और ये बदलाव उस सीआरपीएफ के लोगों का है जिन्होंने अपने खून और पसीने को इस क्षेत्र में लगा करके क्षेत्र को शांत किया है। क्या नाम है आपका? एक बार और बताओ, क्या नाम है? कौन से क्लास में पढ़ता है? चलो इसके बारे में तुम बता दो, कौन से क्लास में पढ़ता है ये? पहली क्लास। पहली क्लास में पढ़ता है। तुम्हारा क्या नाम है? माड़वी भीमा। माड़वी भीमा। माड़वी भीमा इस बच्चे का नाम। बेटा आप क्या बड़े होके बनना चाहते हैं? जी क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनेंगे सर। डॉक्टर बनोगे? बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तुम क्या बनोगे? गुरुजी बनेंगे। गुरुजी बनेंगे। गजब, गुरुजी बनेंगे। अब तुम क्या बनोगे? थोड़ा सा इधर आ जाओ। मैं कुछ नहीं बनाऊंगा सर। क्या बनोगे? कुछ नहीं बनाऊंगा। कुछ नहीं बनोगे? ये क्या भाई, चलो बच्चे तो भगवान का रूप है, कुछ न कुछ तो जरूर बनेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? मड़कम लकमा। तो मड़कम लकमा, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? क्या नहीं बनना है जी। तो पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? ये हमारे बस्तर के हो पुअर्ती के बच्चे हैं। पुअर्ती का आज आप जब नाम सुनेंगे ना तो बड़ा सुखद अनुभूति होगा, और मुझे यहाँ पे आकर के भी बड़ा सुखद अनुभूति लग रहा है। कुछ और छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? मड़कम सोना सर। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? गुरुजी बनना। गुरुजी बनना चाहते हो? पुलिस नहीं बनना चाहते हो क्या? पुलिस नहीं बनना चाहता हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्चे शर्मा रहे हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? चकदी। क्या बनना चाहते हो? बोलो, क्या बनोगे? क्या बनोगे बताओ? ये शर्माहट बच्चों की हिचक है अभी, और ये है भी क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बाहरी दुनिया से इन लोगों का संपर्क नहीं करने दिया गया। लेकिन अब बदलाव की झड़ी है, और कह सकते हैं ये जो इस बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस का ये जो अवसर पे जो जश्न मना रहे हैं, ये असल मायने में उस आजादी को दर्शाता है जो पहले यहां पे पॉसिबल नहीं थी। क्या पॉसिबल नहीं थी? गोलियों की आवाज से गूंजता हमारा पुअर्ती। लोग यहां से आने में, यहां पे पहुंचने में यहां डरते थे। लेकिन परिवर्तन हुआ। कुछ लोग और हैं, और बच्चे हैं, भगवान का रूप होते हैं, आप समझ रहे होंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? बोल लेते हो कि नहीं? समस्या ये है कि हमारे ये जो क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये हिंदी भाषा को उतना नहीं समझ पाते हैं, और ये बच्चे समझेंगे और बस्तर के भविष्य को और गढ़ेंगे। ये जो हमारे पीछे कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं, और इनकी अलग अलग कहें तो, जानते हैं आप ये कहां के लोग हैं? पुअर्ती के वो लोग हैं जो कभी से कैमरे के सामने आने से भी डरा करते थे। ये वो लोग हैं। राजेश थोड़ा सा करीब आ जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है? माड़वी धुड़वा। माड़वी धुड़वा जी, ये आपके हाथ में तिरंगा है?
तिरंगा झंडा। कैसा लग रहा है तिरंगा को पकड़ के? ये 15 अगस्त है। 15 अगस्त है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा है। अभी गांव में पहले से क्या कुछ बदलाव हुआ है? स्कूल, अस्पताल और रोड सही है। अच्छा, ये माड़वी जी खड़े हो जाओ। तो माड़वी का ये पूरा गांव ही माड़वी लोगों का है और माड़वी लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत अधिक है। और माड़वी हिड़मा की तो हम बात कर रहे थे आपसे। देखे हो कि नहीं देखे हो? बोलो बोलो बोलो, खेले हो साथ में? मुस्कुराहट में बहुत सारी बातें हैं और उन बातों से पर्दा तो हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों को जो है मुझे लगता है गोपनीय भी रहने देना चाहिए। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जोगा है सर। जोगा माड़वी की नुपो। जोगा नोपो जी। तो आप कौन से गांव के हैं? बहुत ही है सर। पोवर्ती। एक कहानी चला करती थी, यहाँ नक्सल गढ़ माना जाता था। बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तो बदलाव हो रहा है सर। क्या कुछ कुछ बदला है यहाँ पे? अभी तो अस्पताल, स्कूल और सोसाइटी सामान भी दे रहे हैं। अभी रोड भी आ रहे हैं सर। अभी मार्केट भी बन गया सर। मार्केट भी तो अभी पोवर्ती में चल रहा है सर अभी। अच्छा, ये इतनी बात है सर। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं, बताओगे क्या आप? माड़वी हिड़मा को देखे हो क्या? उससे अभी कहाँ सर, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, अब तक नहीं मिले। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको। क्या बात है भाई, ये भी खोज रहे हैं। तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है भाई? नहीं सर, हम कहाँ जो सोचेंगे सर, कहाँ खोज निकले, हमको क्या जरूरत है सर। अभी आप तो लोग यहाँ पे सीआर की कैंप तो है सर। अच्छा, ये सीआरपीएफ कैंप के बनने से क्या कुछ लाभ आपको मिला है, थोड़ा सा बताइए। अभी तो सब कुछ कुछ दे रहे हैं सर। आज से पिछले 2 साल से चालू हो रहा है सर। हर साल में थोड़ा थोड़ा कहीं, और साइकिल भी दे रहा है और सब अब रेडियो सब दे रहे हैं सर। सब बच्चे लोगों को भी पढ़ा लिखे भी हो रहे हैं सर। अभी बच्चों को अभी शर्ट और जूता पैंट ऐसे दे रहे हैं सर। अभी वो शुद्ध बदल रहा है सर। और कुछ कहना चाहोगे कि हमारे कैमरे के माध्यम से? नहीं सर, हो गया। अच्छा, आज का दिन जो ये 15 अगस्त का है, कैसा लग रहा है? 15 अगस्त में तो आज दिन में सब सुविधा आपको, आप लोग आए तो 15 अगस्त मना रहे हैं सर। आपके साथ में हमारा गांव के हिसाब से आप तो 15 अगस्त मनाएंगे बोल के आप लोग बोले, तो इसीलिए गांव वाले भी बैठे। अच्छा, पहले काला झंडा फहराते थे क्या? तो हम तो नहीं जानते सर काला झंडा कहाँ का फहराता कि क्या करेंगे। अब तो तिरंगा फहर रहा है। ये तो हो गया सर अभी। दिखा दीजिए भाई राजेश, इसी की बात कही जा रही है कि ये तिरंगा जो है फहर रहा है। और थोड़ा सा राजेश और कुछ लोग हैं और मुझे लगता है कि उनसे ये संवाद कर लें। बच्चे हमारे थक गए अभी। कितना अच्छा जो राजेश थोड़ा सा दिखाएं, ये खुशी देखिए। अब वही बच्चे, मैं गया था तो कुछ हिचक की वजह से तिरंगा को हाथ में थामे थे, लेकिन नीचे कुछ कहने से शर्मा रहे थे। बच्चों में खुशी कितनी है, फ्रीडम देखिए आपको देखने को मिलेगा बस्तर में। एक बहन भी है यहाँ पे और देखेंगे कि क्या कुछ हिंदी जानती हो, पढ़ती हो कि नहीं? नहीं पढ़ती हो? चलो भाई, पढ़ती। आपका क्या नाम है? माड़वी जोगा। माड़वी जोगा। अच्छा भाई, समझ लेते हैं यार। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रहा है। और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? पहले ये था क्या? पहले का समय अच्छा था कि अभी का समय अच्छा है? पुनोना। हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी की। एक भाई और है, थोड़ा सा दिखा दो भाई, थोड़ा सा। राजेश देखो, हिंदी नहीं बोलते हैं इसलिए बोलने से बच रहे हैं। और किसी भाई को देखेंगे और उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? आ जाओ भाई, आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बात है हड़मा। क्या हड़मा? सोयामी हड़मा। स्कूल गए हो? हिंदी लेता? हिंदी वाह, नहीं जानते हैं हिंदी, थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। इनके चेहरे की जो मुस्कुराहटें हैं ना, उनको बस देख लीजिए कि किस तरह से ये जो है सुन करके। अरे ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये कौन सा ब्रांड है?
बस्तर के रंग अलग हैं, भारत के भी रंग अलग हैं। क्या नाम है आपका? हमारे दुला है सर। अच्छा, तो अभी स्कूल वगैरह की सुविधा मिल रही है ना? इसको मिल रहा है। सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रहे हैं सर। अच्छा, बस आती है कि नहीं यहाँ पे? वो बस 2 महीने से नहीं आ रहा सर। अच्छा, चलिए हम बोलेंगे कि बस आए। और पहले बस आ रहा था यहाँ पे? पहले वो गर्मी समय आते सर। हाँ। वो सिक्कल में आते तो पुलिया नहीं बनाता। अच्छा, तो अब बस वालों को हम लोग भी बताएंगे कि भाई वहाँ पे हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है सर जाने आने। जी, तो पहले भी तो ऐसी तकलीफ झेलते थे आप लोग? हम लोग पैदल जाते थे सर। पैदल जाते थे जी। चलो, क्या नाम है छोटू? थोड़ा सा इधर आ जाओ आप। अंतिम संवाद आपसे लेंगे यहाँ पे अंतिम संवाद लेंगे। ये भाई जो है हमारा बताएगा। क्या नाम है आपका? नो पढ़वा सर। तो क्या कुछ स्थितियां बदली हैं पहले से? हिंदी नहीं आते सर। हिंदी में तो बोल रहे हो, हिंदी नहीं आता है? नहीं आते हैं? चलो गोंडी में बोल दो क्या कुछ बदला है। बोलो बोलो बोलो। अभी भी वो डर है जो निकलना जरूरी है और उसी के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें, ये कुछ एक प्रोडक्ट बच्चों को यहाँ पे वितरण करने के लिए जाया जा रहा है। और जवान यहाँ पे जो है बच्चों को देखें किस तरह से ये 15 अगस्त का जो जश्न है वो मनाने के बाद में बिस्किट वितरण किया जा रहा है। और लगातार हमारा जो है ये प्रयास रहेगा कि जो जवान हैं उन जवानों के साथ में अपने सफर को हम लोग लगातार जारी रखें। और पुअर्ती में ये जो बदलाव हुई है और पुअर्ती से 15 अगस्त का जो कहें कि गोलियों की आवाज से जो इस क्षेत्र से मुक्ति दिलाई गई है। और आप देख रहे होंगे ये वो गांव वाले हैं जो कभी नक्सलियों के लिए, नक्सलियों की बात सुन करके उनके हाँ में हाँ मिला करके उनके लिए काम करते थे। उनकी सुखद तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हूं क्योंकि बदलाव उनके मन के हृदय में जो भावना का परिवर्तन हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पे जो सीआरपीएफ के जवान थे उन जवानों के द्वारा उनको गिफ्ट दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, थोड़ा सा दिखाइए राजेश इधर, देखिए किस तरह से इनको बताया भी जा रहा है कि ये देशभक्ति की जो है बात करने वाले वो लोग और हिड़मा के गांव के वो लोग सीआरपीएफ के द्वारा आज 15 अगस्त पे उनको गिफ्ट दिया गया है। रेडियो की हमने कई सारी कवरेज की है, तो देखें ये रेडियो मिला है आपको। मन की बात सुनेंगे क्या? सुनते हैं। किस लिए रेडियो दिया? मेरा पहले से अभी अच्छा है कि नहीं है? पहले से थोड़ा, पहले से अच्छा है सर। अभी कैंप आ गया, थोड़ा ठीक है। राजेश, इनकी आंखों को दिखाओ, इनकी आंखों में वो बदलाव दिखेगा भाई। इनके आंखों में और इनकी जो आवाज है, इनके आवाज में मुझे वो गंभीरता दिखाई दी। अच्छा ये बताओ दादा, पहले तो बम धमाके यहाँ पे हुआ करते थे? मैं ऐसा नहीं। नहीं, पहले हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते? पहले हो गया थे, अब तो मैं यहाँ से नहीं किया था सर। नहीं, आप नहीं किए थे। ये दर्द आप समझ रहे होंगे, ये दर्द आप समझिए। ये पुअर्ती के लोगों का दर्द, इनको लग रहा है कि हम शायद इनको प्रूफ करा रहे हैं कि ये माओवादी हैं, लेकिन नहीं है, ये नहीं है। इनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। अभी आप खुश हो कि नहीं? स्कूल लग रहा है ना? लग गया। और हॉस्पिटल दवाई सुई हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। पहले से अभी का बदलाव? पहले से बदली है। मैं यहाँ से जेगुरागुंडा जाता था, बसागुड़ा पैदल जाता था सर, अस्पताल कुछ जाता था। असली आजादी ना यही है। देश के अंदर किस तरह से यहाँ पे नक्सलियों की जद चला करती थी कि आज भी दुनिया 4G, 5G, 6G की ओर देख रही है। और यहाँ के ग्रामीण अब बदलाव की आस में। कुछ हमारे कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे क्या? नहीं। इनकी आंखों ने ढेर सारी गोलियों को देखा है, इनके कानों ने न ढेर सारे बम के धमाकों को सुना है, लेकिन अब ये सब इतिहास बदल गया है। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ ने और देश की जो सरकार है उन्होंने लगातार प्रयास किया है और उनके ही इस सफल प्रयास के द्वारा इस तस्वीर को बदला जा चुका है। साधना न्यूज लगातार ऐसे क्षेत्रों में जाती है और इससे पहले हम आपको अगले वर्ष में बोदली का हमने कवरेज दिखाया था। जा रहे हैं? जी सर। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में
बाल बच्चा है सर। कितने लड़के हैं आपके? 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं। खेती करते हैं कि नहीं? खेती करता हूँ सर। वो रोड में है, रोड झोपड़ी है सर। मैं तो खेती करता हूँ। 1980 में मैं यहाँ इधर आया। 1980 में? जी सर। उधर पालना नकुल दंतेवाड़ा जिला से इधर नई जमीन कर रहा हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर। नहीं, आप भला क्यों ही झूठ बोलेंगे? कितनी दर्द भरी दास्तान थी बस्तर के इस पुवर्ती की। हिड़मा के एक छत्र राज में ग्रामीणों का क्या कुछ हाल बना दिया था, लेकिन सीआरपीएफ के आने से यहां बदलाव की कहानी, विकास की कहानी और विश्वास की कहानी लिखी जा रही है। जहां कभी नक्सली सभाओं के नारे लगा करते थे, आज वहां स्वतंत्रता दिवस के मंच से तिरंगा लहरा रहा है। कई बुजुर्गों की आंखें आंसू से भर गई, कई बच्चों के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। कुछ लोगों ने शायद पहली बार इतने करीब से तिरंगे को देखा, तो कई लोगों ने पहली बार राष्ट्रगान के सुरों में अपनी आवाज मिलाई। इस मौके पर टीम साधना ने जश्न के लिए एकत्रित हुए जवानों से बातचीत की। साथ ही उन जवानों ने देशभक्ति के गाने भी गाए। इस कैंप में एक छोटा सा अस्पताल भी स्थापित किया गया है, जहां गांव के लोग अब बेहतर इलाज की सुविधा पा रहे हैं। अस्पताल के मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर सभी कहते हैं कि इससे पहले इलाज के लिए मरीजों को कई घंटों तक पैदल ही जंगल पार करना होता था, लेकिन अब ये सुविधा गांव के ही कैंप में उपलब्ध हो गई है। मैंने आपको बताया था ना, असल मामले में आजादी के जो पैमाने हैं ना, वो अगर इन पैमानों पे आप अगर पुवर्ती गांव को देखेंगे ना, तो बदलता भी देखेंगे और बहुत ही अच्छा देखेंगे। ये अस्पताल जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे ना, वो ये अस्पताल है। और आप देख लें, ये देख लें, ये बनावट और मिलावट नहीं है साहब, ये रियलिटी है जो हकीकत है। और मैं अभी पुवर्ती में खड़ा हूं और इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार और ये सीआरपीएफ के जवानों ने क्या कुछ बदलाव किया है। नक्सलियों के जद में रहने वाला वो पुवर्ती गांव जो मोस्ट वांटेड हिड़मा का गांव था, जहां 100 से अधिक लड़ाके नक्सल क्षेत्र में यहां पे जो जल जंगल जमीन की बात करते थे उनके लिए लड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं। सीआरपीएफ ने क्या दिया वो दिखाने आया हूं आपको, आजादी का महोत्सव दिखाने आया हूं। असल मामले में यही आजादी है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, ये आजादी है। ये इनके परिवार से ही होंगे। आपकी बहन है कि वाइफ है? जी 4 भाई ने, इसका भाई ने। थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं आपको ना रियल दृश्य दिखाना चाहता हूं, बदलाव वाला दृश्य, खोखले विचारधारा से परे वाला दृश्य। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये पेशेंट आपके घर की है? बीमार हैं? बीमार मतलब भूकर बीमार है ये? चलिए, हमारे ट्रांसलेटर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनकी भावनाओं को ना, इनके चेहरे की भावनाओं थोड़ा सा आप बता दो, आप बता पा रहे हो। आप देखिए, आजादी का मतलब यही है। हम जब आजाद हुए तो हमें मिला क्या, वो देखिए ना, आप पुवर्ती में मिल रहा है, सरकार ने कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा आप बताओ, हिंदी आप बोल लेते हो ना? जी। कौन है ये? सर हाँ। ये बेटी है लगता है। हाँ। बुकर के लिए यहाँ अस्पताल है तो सर। एडमिट कराए? जी जी। यहाँ पे इलाज चल रहा है? हाँ, यहाँ पर इलाज चल रहा है। पहले ये सब था क्या गांव में? ऐसे वाला पहले नहीं था सर। यही चाहिए ना आपको? ऐसे है सर, ऐसे इलाज करने में। हाँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक पेशेंट और हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे डिप लगा हुआ है इन्हें। इनके घर से कोई है क्या? नहीं सर। इधर आ जाओ आप। आपका क्या नाम है? देवा मड़का में सर। देवा मड़का में? जी। तो देवा भाई, आप क्या करते हो? मैं खेती काम करता हूँ सर। खेती काम? जी। पुवर्ती के ही हो? जी सर। हिड़मा के गांव के? जी सर। बदलाव की गाथा में ये भी शामिल है, ये भी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ बदला है। अच्छा लग रहा है ना? यहाँ इलाज मिल रहा है तो? जी सर। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अबकिर का जो है ना, और इसके बाद का और जो होगा, इसके बाद का इसलिए बोल रहा हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक टाइमलाइन जो है लिखी हुई है, 26 जो 2026 का समय होगा, मार्च 31 वाला, उसमें
नक्सली क्षेत्रों को मुक्त कर दिया जाएगा। ये क्षेत्र सभी मुक्त, और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं भाई। और हो भी क्यों ना, क्या इनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या चाहिए? यही तो नहीं दिया जाता था। हमने तो अपनी आंखों से देखा है भाई, टेकलगुड़म में एक महिला को हमने बेड पे देखा था और उनके परिजन से पूछा था तो वो बोले थे हम कितनी दूर तक ले जा पाएंगे, इसलिए वो दम तोड़ दी थी। सर यहां पे डॉक्टर साहब हैं और मुझे लगता है सर आपसे जो संवाद हमारा होगा बेहद अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग तो दुख हरने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे और पुरानी भी चर्चाएं उनसे आपकी हो जाती हैं। क्या आपको इन क्षेत्रों में, क्योंकि इन क्षेत्रों में सेवा देना भी छोटी मोटी बात नहीं है, ये सुकमा वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अभी कोंटा से लगे क्षेत्र में एडिशनल एसपी हमारे शहीद हो गए थे, आईडी ब्लास्ट हुआ था। सर थोड़ा सा इधर आ जाए। और पहले जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे उसमें और आज के स्वतंत्रता दिवस में आप क्या कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं? तो पहले का स्वतंत्रता दिवस हमने जो किया था तो काफी सिटी लेवल पे या हमारा दूसरा कैंपों में किया था। और ये पुअर्ती जो है खासकर बहुत कम लोगों को इधर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इधर काम करें, और इधर जो काम करता है मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इधर का गांव वाले जो है वो एक्चुअली बहुत लंबे समय से बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव्ड है। तो जब से हमारा कैंप आया है तब से इनको अच्छा सुविधा मिल रहा है। उसमें मेनली हॉस्पिटल का सुविधा मिल रहा है, सीआरपीएफ का गुरुकुल है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं इनका, फिर इनके गांव वालों के लिए सुविधा के लिए साइकिल स्टैंड है, पीडीएस शॉप है, उसके अलावा उनको खाने पीने और कोई क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो, अनीमिया हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, वो सब हम कैंप की तरफ से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने एक चीज और सुना था कि ये जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात कही जा रही है, और मुझे लगता है कि जब लोग शिक्षित होंगे तो अपराध की रास्ते पे नहीं चलेंगे। मैंने सुना था कि जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो भी शायद सीआरपीएफ ही प्रोवाइड कराती है। जी, जो टीचर्स हैं उनको सीआरपीएफ ने हायर किया है और उनको सीआरपीएफ से ही सैलरी मिल रहा है, जो अपनी सीआरपीएफ गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ लेन देन की बात कर लेता हूं मैं। लेन देन की बात क्यों करूंगा इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सीआरपीएफ क्या लेने आई है और सीआरपीएफ क्या देने आई है। सीआरपीएफ अपना फर्ज निभाने आई है, सीआरपीएफ आपसे प्यार लेने आई है, सीआरपीएफ आपको सुरक्षा देने आई है, सीआरपीएफ आपको आजादी देने आई है, सीआरपीएफ आपको अच्छा स्वास्थ्य देने आई है। ये सीआरपीएफ ने दिया है और बदले में हमें भी तो अपना फर्ज निभाना है ना, चौथे स्तंभ का, इसीलिए हम यहां पे हैं। और सीआरपीएफ भी अपना फर्ज निभाने के लिए यहां पे है। ये लगातार उनके साथ इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर के जो समय है ना, आज दिन भर के उन्हीं के साथ बीतेंगे, इसने मना रहे हैं। और दूसरी ही तरफ वो अपना दूसरा फर्ज, क्योंकि हमने अभी आपको हॉस्पिटल दिखाया और उस हॉस्पिटल में लोगों को इलाज होते हुए भी आपने देखा कि किस तरह से पुअर्ती के गांव के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे स्वस्थ होने के लिए आ रहे हैं और उनके लगातार इलाज हो रहे हैं। आज ये टीम हमारे साथ में मौजूद है और एक हीरो पर्सनालिटी से भी मैं आपको मिलाऊंगा और उनसे संवाद भी करूंगा। आपको मैं बता दूं, जब बस्तर के क्षेत्रों में किसी की पदस्थापना होती है ना, तो उनके घर के लोग थोड़ा सा इस स्थिति में जरूर आ जाते हैं कि वहां से लोग सुरक्षित कैसे आएंगे। यानी एक मानसिक तनाव जो है ना, वो इन बस्तर के क्षेत्रों में जब लोग आते हैं तो होता है। उन तनाव के बीच में किस तरह से ये जवान खुशियों को मनाते हैं। मैंने कई सारे आपको संवाद दिखाए हैं। मैंने होली के भी त्योहार को जो है जवानों के साथ में आपको दिखाया था। और आज मैं पुअर्ती हिड़मा का जो गांव हुआ करता था, उस पुअर्ती गांव में आजादी का जश्न 150 बटालियन सीआरपीएफ की उनके साथ में हम मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस विशेष पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा था वो हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में जो है कमांडेंट साहब जो है वो मौजूद हैं और उनसे एक संवाद छोटा सा ले लूंगा और जानूंगा यहां पे किस तरह से फोर्सेस काम कर रही है और उसमें भी जो आजादी का जश्न है उसको मना रही है। सर थोड़ा सा हमारे साथ में खड़े हो जाएं। और पूरी टीम साधना की तरफ से आज जो आजादी का ये जश्न मनाया जा रहा है, इसके लिए आपको भी और आपकी पूरी जो यहाँ पे बटालियन के लोग हैं उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर
बड़ा अनमोल है ये समय। और अगर पुअर्ती की बात करें तो कहा जा सकता है कि हाल में ही इसे नक्सलियों के चंगुल से, हिड़मा के चंगुल से आजादी दिलाई गई है। क्या ये सही है सर? देखिए, सीआरपीएफ ने पिछले साल यहाँ कैंप लगाया था। 16 फरवरी 2024 को यहाँ कैंप लगा था। उसके बाद से आपने देखा है कि सड़कों का निर्माण हुआ, गुरुकुल सीआरपीएफ एक चला रही है, साइकिल स्टैंड हम लोग गाँव वालों के लिए चला रहे हैं, एक फील्ड हॉस्पिटल सीआरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें आप अभी कुछ देर पहले गए थे। तो सीआरपीएफ का पूरा प्रयास है कि हम गांव में लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ कैसे कितना उनके नज़दीक जा सकते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके अंदर सुरक्षा का भाव दिया जा सकता है और उनके अंदर मतलब उनकी कोई भी यदि समस्या है तो सीआरपीएफ सदैव उनके साथ खड़ी है। तो इस 15 अगस्त के जश्न पे हम आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को यही संदेश देते हैं कि सीआरपीएफ उनके साथ सेवा में, सुरक्षा में सदैव तत्पर है। सर, सेवा में तो आप बिल्कुल तत्पर हैं और ये जो अलग अलग दृश्य बस्तर में दिखाए जाते थे और हिमा का चूंकि गांव है, कई सारे लड़ाके भी यहां से नक्सल संगठन में गए हुए थे, कितने ने आत्मसमर्पण किया है और एक वो गांव जिस गांव का व्यक्ति पूरे नक्सल क्षेत्र में एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता हो और आज भी चूंकि वो मारा नहीं गया है और कुछ दिन पहले उसकी एक फोटो भी वायरल हुई थी, काफी स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके गांव में सीआरपीएफ अपना कैंप खोलती है, लोगों का दिल जीतती है, उसके गांव के लोग आकर के सीआरपीएफ के कैंप में इलाज कराते हैं। सर, बड़ा टिपिकल काम था ये। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं तो असल मामले में आजादी उसी को देखता हूं जो आप यहां पे दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, खुशी खुशी लोगों को सामान मिल रहा है, लोग लेके जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो बात होती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, वो मैं देख रहा हूं। आप लोगों के द्वारा यहां पे गुरुकुल चलाया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा यहां पे अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ में गया था, वहां डॉक्टर साहब मुझे मिले थे, मरीज वहां पे एडमिट है, यानी गांव वालों का इलाज कराना है। साहब, आप पुअर्ती गांव, हिड़मा के गांव के लोगों का इलाज भी हो रहा है, सीआरपीएफ इलाज कर रही है, सीआरपीएफ मैंने इलाज कर रही है और स्वास्थ्य का इलाज कर रही है। देखिए, आप सीआरपीएफ को भारत के किसी भी हिस्से में देखिएगा तो ये देखिएगा कि हम लोग अपने जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके साथ एक संवाद और संपर्क कायम करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर सुरक्षा की भावना और एक अपनत्व की भावना पैदा करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसमें कि आपने देखा कि हमने जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल है वो 24 घंटे गांव आसपास के लोगों के लिए खुला रहता है। पुअर्ती, इवन अगल बगल के जो और भी गांव हैं, जो नागुड़ा हुआ, तिम्मापुरम है, अपना जो भी इधर सिलगेर के आसपास के मतलब जितने भी नजदीक के आसपास के गांव हैं उन सबके लिए ये हॉस्पिटल खुला हुआ है। जिसको भी मतलब जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पे आते हैं। इवन जो हमारे नॉर्मल कैंप हैं तो टेकलगुड़ियम जैसे है तो वहाँ भी हमने एक एमआई रूम जो खोला हुआ है, तो वहाँ भी कोई यदि मरीज आता है तो वहाँ उसका इलाज होता है और यदि उसको ऐसा लगा कि उसको यहाँ पे एफएच में भेजने की जरूरत है तो हम उसको भिजवाने की कोशिश करते हैं। तो प्रयास जो है सरकार की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से यही है कि ये हमारे लोग हैं और जो भी हम इनसे एक अच्छा संपर्क कायम कर सकें और उनको जो भी सुविधाएं हमारी तरफ से दी जा सके तो उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ क्या हिड़मा की मां ने कभी आकर के इलाज वगैरह? यहाँ तो उनकी मां का यहाँ से तो डायरेक्ट कोई इलाज नहीं हुआ। एक बार ऑपरेशन के दौरान हम लोग जब गांव में गए थे तो जरूर उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया था। ये आप देख रहे हैं ना, सीआरपीएफ क्या क्या इलाज करती है और स्वास्थ्य का इलाज तो यहाँ पे सीआरपीएफ बहुत बेहतर कर रही है। सर, बाधाएं बहुत आई होंगी क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र था, मैंने पहले भी संवाद जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इस क्षेत्र को आजाद मैंने कहा था क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलियों का सबसे अच्छा जो सेफ जोन था वो कहा जाता था पुअर्ती है। तो आजादी उस नक्सल के भय से, आजादी उन समस्याओं से
क्योंकि काफी परेशान थे, रोड वगैरह का निर्माण किया गया। चुनौतियां आप लोगों को क्या कुछ यहाँ पे जो है उठानी पड़ी? देखिए, यहाँ बेसिक समस्या थी कि जो सड़कें उपलब्ध नहीं थी, तो आने जाने का एक इशू था। प्लस चारों तरफ जंगल होने के नाते जो मलेरिया का एक इशू रहता है यहाँ जवानों के लिए। प्लस रेप्टाइल्स यहाँ पे सांप, बिच्छू, उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो वो खतरा जवानों को बना रहता है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, अब उससे जवानों को दो चार होना पड़ता है। आप सुन रहे हैं ना, मैं सर से बोल रहा हूँ चुनौतियां, लेकिन भाई जब हम सीआरपीएफ में या किसी सुरक्षा एजेंसी में, भारतीय सेना में जब हम शामिल होते हैं ना, तो सर पे कफन बांध लेते हैं। कैसा कफन मालूम? कैसी भी परिस्थिति से निपट लेने का कफन। सर चूंकि 15 अगस्त है और हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और कोई ऐसा दृश्य आपके आने के बाद में जो दृश्य ने आपको थोड़ा सा झकझोर करके रख दिया हो कि ये हमारे भारत में नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो हम ये आपको यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जब से यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी तरफ से प्रयास सदैव यही रहा है कि हम गांव वालों के साथ या आसपास के लोगों के साथ एक संपर्क बनाएं और जो भी समस्याएं आती हैं उसमें उनकी मदद कर सके। एग्जाम्पल में एक है कि एक लेडी एक बार हमारे एफएच में आई और उसको कुछ ज़्यादा समस्या थी, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने उसको सुकमा भेजा और वहाँ हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने उसको अपना ब्लड दिया और उसके बाद वो ठीक होके आ गई। हिड़मा के गांव के लोगों की सेहत का ध्यान रखता ये सीआरपीएफ का जो बटालियन 150 के जवान अपने खून को दे करके उन लोगों का हृदय परिवर्तित कराने के लिए, चूंकि आज हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो कुछ और जवान हमारे साथ हैं और उनसे भी संवाद करेंगे और उनके बारे में भी आज जवान जो आजादी का जश्न है उसके बारे में। सर, आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भी सीआरपीएफ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त के ऊपर। सर, सीआरपीएफ की तो बात अगर हम लोग करें तो मुझे तो लगता है बस्तर में वरदान जैसा सीआरपीएफ आई है यहाँ पे, और पुअर्ती का जो क्षेत्र है, आप जब यहां आए होंगे और अब, क्योंकि समय तो बदलाव का ही नाम है, चलते रहने का नाम है, क्या कुछ आपने इस बीच में परिवर्तन देखा? काफी कुछ परिवर्तन है। अब पिछले कई सालों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पुअर्ती में पहुंचना फोर्सेस के लिए ही काफी मुश्किल होता था, और आप देख रहे हैं आज आप अपने 4 व्हीलर में ट्रैवल करके यहां तक पहुंचे हैं और इस पूरे 15 अगस्त को कवर कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये बदलाव है और हम महसूस करके आए। सर, और कुछ शुभकामना के साथ में हमारे साधना न्यूज के दर्शकों को जो आप बताना चाहें? हम तो आ गए हैं ना 4 चक्का से। बिल्कुल, और मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि सीआरपीएफ गवर्नमेंट इस पूरे इलाके में सुरक्षा के साथ साथ कई सिविक एक्शन के काम कर रही है और लोगों को जोड़ने के काम कर रही है। तो सिविलियन से भी ये उम्मीद है कि वो भी इस मुहिम में हम सभी का साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें। आपको गवर्नमेंट का साथ देना है, आपको हमारे इन सीआरपीएफ के भाइयों का साथ देना है। सर, बड़े दूर से हैं साहब आप, आपने भी बहुत कुछ देखा है बस्तर बदलता हुआ। मैं तो अभी ऐसे यहाँ पर लगभग 15 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, और मैं अच्छा समझता हूँ मुझे आते ही बटालियन के कमांडर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत सिखलाई मिल रही है। पर पिछले 15 दिन से मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पर 150 वाहिनी ने बहुत मेहनत की है और जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था उस मुकाम को भी हासिल किया है, और दिन पे दिन आगे ही बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर गाड़ी नहीं आना, किसी का इलाज नहीं होना, लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है, तो बहुत चीज़ें 150 की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई हैं, और हम जब तक भी यहाँ रहेंगे और अच्छा ही काम करेंगे, जैसे हमारे आदेश मिलेंगे और जो भी चैलेंज मिलेंगे तो चैलेंज के ऊपर भी हम खरे उतरेंगे। बदलते बस्तर की तस्वीर में, बस्तर के विकास के तस्वीर में सीआरपीएफ को आप भूल नहीं पाएंगे साहब। ये परिवर्तन और यहां पहुंच पाना, सर पहुंच पाना भी शायद सीआरपीएफ की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। पहुंच पाने का पहले दिक्कत है, बहुत बार कोशिश करके इधर कैंप लगा के। मैं डॉक्टर वेंकटेश है, जिसका पुअर्ती हॉस्पिटल का डॉक्टर नौकरी कर रहा हूँ। इस गांव में इसका सब लोगों का मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ।
सभी का सबका दवाई कर दी है? सबका दवा हिडमा के गांव में सबका दवाई कर दी? सबका भी ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी सब कुछ मैं दे के इलाज करता हूँ। एम्बुलेंस भी है, बाइक एम्बुलेंस भी है। इधर ही ब्लड टेस्ट वगैरह, ईसीजी और सांप भी काट हुआ था तो इधर भी ब्लड टेस्ट करके इधर ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सब लोगों का। मैंने बताया था ना, सुरक्षा के साथ में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और ओके, आज के लिए ढेर सारी शुभकामना। यस, सुन लिए ना, डॉक्टर साहब हैं, दवाई करते हैं, सुनिए। और जवान है हमारे, ये जवानी जो है आजादी का, ये जवान जो है जश्न मनाएंगे। कुछ जवानों से संवाद भी ले लेते हैं। आप खुद सोचिए ना, सुरक्षा भी देनी है, अपने घर के लिए भी दिमाग रखना है, और उसके साथ साथ अपने साथियों का भी हिफाजत, हर एक दूसरे कंधे को देखना है कि भाई हमारा जो जवान है वो सुरक्षित रहना चाहिए। कितना प्रेशर पड़ता होगा। कोई सुरक्षित क्षेत्र थोड़ी ना है, अब सुरक्षित किया जा रहा है। क्या नाम है सर? थोड़ा सा खड़े हो जाएं। सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। बाप रे, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से बस्तर तक। मैं सर मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस में हमारे साथ शामिल हुए, और मैं आगे का आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे सीआरपीएफ जवान जो काम कर रहे हैं इसे और अच्छी तरह से हम करेंगे। बस्तर इलाके में हमारे जवानों ने काफी अच्छे काम किए। 150 बटालियन सीआरपीएफ ने, जहां हॉस्पिटल, रोड, ऐसे काफी सारे काम किए हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे को इस बटालियन में काम करने का मौका मिला है, और हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं। थैंक यू सर। चलिए, एक भाई और है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से देख लिए कि भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ऐसा ही रिपु दमन है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अरे क्या, पंजाब से बस्तर तक? जी कैसा सर, लगता है सर? यहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर हमें वो महसूस नहीं होता जब हमारे कमांडेंट महोदय हमारे साथ चल के 10-20 किलोमीटर हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते हमारे कमांडेंट महोदय, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चैलेंज फेस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। मैंने पहले ही हीरो बोल दिया था, इसीलिए देख रहा था। रियल में हीरो है, हमारे साथ चलते हैं। चलिए, यही तो है भारत की सभ्यता। और हमारे सीआर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा। अजीत सिंह नाम है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं। उत्तर प्रदेश, कौन सा जिला जी? चंदौली डिस्ट्रिक्ट। चंदौली डिस्ट्रिक्ट के हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? यहाँ पे ठीक है। जब हम पहली बार आए थे तो क्रिटिकल एरिया है, लेकिन धीरे धीरे जो है कि चीजें जो है बदल रही हैं। काफी यहाँ पे बदलाव हो रहा है। बदलाव दिख रहा है आपको? कितना दिन हो गया आपको यहाँ सेवा? यहाँ पे मेरे को सेवा देते हुए 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हुआ। और बदलाव की कहानी में ये भाई का भी जो है 5-6 महीने का जो सफर है, इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। और भाई हैं हमारे साथ में, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कहां से हैं जी? मैं बिहार, पटना से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम पटना से? जी सर। और मेरा नाम सहायक उप निरीक्षक जीडी नवीन कुमार गौतम हुआ। मैं पिछले साल जून 2024 में यहाँ पर आया था। जिस समय मैं यहाँ आया था, यहाँ का जो स्थिति था, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही टफ था। रोड नहीं थे, पैदल हम लोग 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक चलते थे, उसके बाद इस कैंप तक पहुँचते थे। लेकिन हमारे सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनका, प्लस जो सरकार है, उसके सहयोग से आज यहाँ रोड बन गया, हॉस्पिटल बन गया। और हम लोग जब भी ड्यूटी में निकलते हैं तो जब गांव की तरफ जाते हैं तो जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको हम अपने एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वह भटके हुए रास्ते को छोड़ करके एक सही रास्ते पे आएं। और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, हम उनकी सुरक्षा में हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये है एक जवान का जज्बा और ये है एक जवान की भावना। जवान हमारे किस तरह से चाहते हैं, ये जवान तो हमारी ड्यूटी देके यहां से चले जाएंगे। कांकेर के भी मैंने बहुत सारे कैंप देखा है। आज वो कैंप लोगों के लिए, जब वो क्षेत्र शांत हो गया तो वो क्षेत्र और वो जो कैंप था वो
लोगों के लिए, कोई हॉस्टल, कोई स्कूल, ये जो है चीजों को लोगों के इस्तेमाल में हो गया है। और कुछ जवान है, क्या नाम है जी? मेरा नाम गोपाल सिंह चौहान है, रेडियो ऑपरेटर। मैं मध्य प्रदेश मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मुझे यहां 150वीं वाहिनी में 1 साल हो गया है। उसमें देखा गया है कि काफी यहां टफ ड्यूटीज देखने को मिली है। इसमें पहले फर्स्टली यहां 1 साल पहले ना रोड था आने जाने के लिए, ना कोई टावर थे, ना स्कूल था, ना हॉस्पिटल था। लेकिन सरकार की मदद से और सीआरपीएफ के सहयोग से यहां पर स्कूल बना है, जो सीआरपीएफ गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, और चिकित्सालय भी उपलब्ध करवाया गया है यहां, जिससे गांव वालों को मुफ्त और उचित इलाज मिल सके। चलिए, ये सब जो है परिवर्तन हुआ है और हमें भी संवाद की जो कड़ी है वो बंद करने का इच्छा नहीं है, क्योंकि आखिर बस्तर के क्षेत्र में जवान जब इस तरह से सेवाएं देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन जवानों को कैमरे के सामने लेके आएं कि उन्हें कितना मेंटल प्रेशर पड़ता है, फिर भी वो हंसते हुए। थोड़ा सा चूंकि 15 अगस्त का समय है और मुझे लगता है ये जश्न की बात होती है। थोड़ा सा उठ जाइए। कौन गाएगा जी? कौन है? ये हैं, क्या नाम है आपका? SID सर्वजीत सिंह। सिंह साहब, कैसा लग रहा है हमारे बस्तर में? बढ़िया लग रहा है सर। और पुअर्ती में कैसा लग रहा है? पुअर्ती में बढ़िया है। अब आजादी का जश्न पुअर्ती में कैसे मन रहा है? बढ़िया लग रहा है। सारी अभी सिचुएशन सारी आसपास के गांव की नॉर्मल है। आप लोगों ने नॉर्मल करा दिया है? जी सर। है ना? हाँ, चलिए कुछ देशभक्ति कुछ हो जाए। ठीक है सर। सुनाएंगे क्या? सुना दीजिए। ये देखिए वीआईपी व्यवस्था है ये सब, है ना? इसी को कहते हैं वीआईपी व्यवस्था। अरे आज हम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं साहब, ये खुशी का बात है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गुम हो जाता था कोई आवाज। आपको बताऊं हकीकत, कोई यहाँ पे बोल नहीं पाता था जी, और आज हम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा सा गुनगुना दें। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, कि रोज वहाँ मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, जा हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम की हो मधुशाला, जा कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जानते हैं साहब, जब हम देश की और देशभक्ति की बात करते हैं ना, रोए खड़े हो जाते हैं, अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। इन जवानों को देखें, इन जवानों में आपको भारत की एकता, अखंडता दिखेगी, क्योंकि इन जवान से जब आप परिचय पूछेंगे ना, तो कोई जम्मू कश्मीर बोलेगा, कोई मध्य प्रदेश बोलेगा, कोई उत्तर प्रदेश बोलेगा, कोई हिमाचल प्रदेश बोलेगा।
यही तो है भारत, हर रंग से बन करके मिल करके ये जो हमारा भारत बना है ना, इसके रंग आप कमांडर राकेश चंद्र शुक्ला ने टीम साधना से संवाद करते हुए कहा कि इस कैंप को स्थापित करना आसान नहीं था। दुर्गम रास्ते, तेज बहती नदियां और हर मोड़ पर नक्सली खतरे थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। पहले इस इलाके में 100 से ज्यादा युवक नक्सलियों में शामिल थे, लेकिन आज यहां विकास और सुरक्षा दोनों का माहौल है। लोग भरोसा करते हैं उनका भविष्य सुरक्षित है। पूवर्ती में अब बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। सीआरपीएफ ने यहां बच्चों की शिक्षा के लिए गुरुकुल स्कूल खोला है, जहां बच्चे निडर होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि 15 अगस्त के बारे में बता रहा था, स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं बता रहा था आपको। मैं रोड से पार हो रहा था और मैंने देखा कि जवानों की एक टुकड़ी यहाँ पे सुरक्षा जो है दे रही है, और मेरे भी हृदय में हुआ कि मैं जवानों से बात करूं, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ प्रिकॉशन लेकर के जवान जो है इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये क्षेत्र सुरक्षित तो है नहीं, तो क्या कुछ ऐसा है अपने आप को लेकर के, क्या इनके जो प्रोटोकॉल हैं उनको लेकर के ये जवान यहाँ पे सेवाएं देते हैं? तो सर ये कौन सा क्षेत्र है, थोड़ा सा आप पहले क्षेत्र के बारे में बता दें। जी थैंक यू। सबसे पहले ये बता दूं, ये पुवर्ती टेकलगुड़ियम और सुकमा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जगरमुंडा पुलिस स्टेशन में आता है। तो पुवर्ती और टेकलगुड़ियम का इलाका बोलते हैं। पहले भी सबने सुना होगा, यहाँ पर चूंकि हिडमा का गांव है पुवर्ती, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है। दूसरा चीज, यहाँ पर दो तीन बड़े इनकाउंटर हो रखे हैं इस एरिया में, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की एरिया रहता है। आप क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है फॉलो करते हैं जब यहाँ पे आप ड्यूटी देने के लिए आते हैं? सबसे पहले जितने भी सुरक्षा दृष्टिकोण के संबंध में जितने भी हमारे हायर ऑफिस से स्टैंडिंग ऑर्डर बने हुए हैं, इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, जैसे आईडी से बचाव क्या करना है, तो आईडी सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा आईडी का है। तो आईडी के लिए हमारे पास डीएसएमडी, वायर लोकेटर, डॉग, जो पूरी बीडीडीएस टीम हमारी रहती है। जैसा आपने देखा, अभी जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे आगे डॉग और डीएसएमडी की टीम चलती है। उसके बाद जैसे इनकाउंटर से रिलेटेड और अम्बुश, बाकी जो नक्सलियों की टैक्टिक्स है उससे रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, उसके साथ साथ इन हाउस ट्रेनिंग, जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो आपस में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जितने भी एसओपी हैं हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, वही एसओपी हम लोग फॉलो करते हैं। जितनी हमारी ट्रेनिंग है उस पर हम लोग चलते हैं। तिवारी जी, आप जो है एक बड़ी दो घटनाओं की बात कर रहे थे, क्या है थोड़ा सा बताएंगे क्या? एक घटना अप्रैल 2021 की है और एक 30 जनवरी 2024 की है। मैं मतलब दोनों घटना में नहीं था, लेकिन हाँ, तो जी, तो ये दोनों घटना इसी जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के एरिया की है। मैं आया था उस कवरेज को करने। मैं आपको क्या बताऊं, वो वेदना मेरे दिल में आज भी है। मेरे पास वो सॉफ्ट भी हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे वीर जवान टेकलगुड़म और ये पुवर्ती का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा राजेश आगे आ जाएं, तो देखें हमारे जवान जो है मुस्तैद हैं और ये एक दूसरे को कवर देते हैं। और जैसा कि जो है अभी एक जवान से हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने सुरक्षा जो के दृष्टिकोण से जो जो चीजों का प्रयोग किया जाता है वो उन्होंने बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। ये वही क्षेत्र है जहां पे एक समय नक्सलियों का एक छत्र राज चला करता था और हमारे जवानों को बड़ी इंजरी का जो है सामना करना पड़ा था। तो सुरक्षित रहें हम भी, और हमारे पूरे देशवासियों की इनके साथ में जो है कहें एक बड़ा आशीर्वाद का कवच है और इनके साथ में, और ये सुरक्षित रहें। बड़े सारे परिवर्तन हो गए, हम लगातार कड़ी आपको दिखाते रहेंगे। अस्पताल के निरीक्षण के बाद टीम साधना जवानों के साथ सुरक्षा गश्त पर निकली। जवानों ने संवाद में बताया कि वे अपनी कड़ी सुरक्षा मानकों के तहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आज भी एक एक कदम सोच समझ कर रखना होता है। यहाँ एक भी गलती जवानों को बड़ी दुर्घटना में फंसा सकती है। क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जवानों को कई बार नदी नाले भी पार करने पड़ते हैं। मानसून के समय भी जब जवान इस क्षेत्र में गश्त के लिए निकलते हैं तो उनके लिए नदी में तेज पानी होने पर बड़े खतरे से खाली नहीं होता। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। रास्तों में कई बार तेज बहाव वाली नदियां आती है, घुटनों तक पानी रहता है, दलदली और उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। फिर भी ये सब जवानों के जज्बे को नहीं रोक पाते। जवानों के रहते ग्रामीण नक्सलियों के डर से मुक्त हो गए हैं। मानसून के भी समय में आप इस जवान को देख पा रहे होंगे किस तरह से
ये नदी नालों को पार करते हैं और बड़ा विशेष है। और तुरंत एक जवान जो है मोर्चा संभाले हैं, क्योंकि एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। बड़े ही खतरे हैं इस सारे मार्ग में। और आपने जिस प्रकार से हमारे साथ में देखा होगा, हम अभी आजादी का जश्न मना रहे थे, उसके बाद में जवान अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हो गए हैं। देखें किस तरह से ये मंजर आपको दिखा रहा होगा कि देश की सुरक्षा यूं ही आसान नहीं है और हमारे जवान किस तरह से जो है मौजूद रहते हैं एक एक खतरे से निपटने के लिए। बहरहाल सर भी हमारे साथ में हैं और हम लोगों ने बड़ी जिद की थी कि सर हमको लेके चलें, हम लोग देखना चाहते हैं। सर अभी जिस प्रकार का हम मंजर देख रहे हैं, यहाँ पे जवान कोई भी लोकेशन से निपटने के लिए यहाँ पे तैनात हैं। और ये तो मुझे लगता है अभी एक छोटा नाला है, बड़े बड़े भी नाले जो है जवानों को हमने दृश्य कई सारे देखे हैं जिसमें रस्सी पकड़ करके जवान जाते हैं। कितनी मुसीबतों का यहाँ की जो कहे भौगोलिक स्थिति है उसके वजह से जवानों को सामना करना पड़ता है। देखिए जैसा आप देख रहे हैं और ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिवर क्रॉसिंग ड्रिल की जाती है, चाहे रिवर छोटी हो या बड़ी हो। और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ज्यादा गहरी होने पे जवानों को डूब जाने का खतरा होगा, तो वैसा जगह हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं जहां से जवान के कमर तक 3-3.5 फीट पानी हो और उससे पार होया जा सके। जैसा कि आपने ड्रिल ने देखा कि ये ड्रिल एक जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते रहते हैं। सर अभी हम लोग रास्ते में रुके थे, वहां पे कुछ जवान जो थे, क्योंकि सुरक्षा के प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं और जब जवान हमारे जंगलों में इस प्रकार से काम करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए जंगल के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की उपलब्ध जो आसूचना है उसको ध्यान में रखते हुए, वहाँ दुश्मन की प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए एक हर जगह के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम उसको प्लान कर लेते हैं और उसी के हिसाब से तत्कालीन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, तत्कालीन आसूचना को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। सर एक बड़ी बात और मैं समझना चाहता हूँ, हम लोग सुबेरे से आपके साथ में थे, हम लोगों ने जश्न मनाया, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा और आप लोगों को कितना दिमाग पे प्रेशर रखना पड़ता होगा, दिमाग पे कहें तो समानता बना के रखनी पड़ती होगी कि अगर हम खुशी में हैं तो उस भाव में बह न जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी हम किसी चीज पे अटक जाते हैं और बड़ी खतरा जो है हमारे गले पड़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में किस प्रकार से जवानों को आप प्रिपेयर करते हैं? देखिए जवान ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद जवानों की लगातार ब्रीफिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए जवान इस तरह की सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों के लिए मन से और शरीर दोनों से तैयार रहते हैं। सर चूंकि आज 15 अगस्त है और ये हमारा आपका अंतिम संवाद होगा और साधना न्यूज टीम भी चाहती है कि आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश के लिए जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं लगातार करते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से ये भटके हुए जो नक्सली हैं, ग्रामीण हैं, इनके लिए आपके क्या संदेश है? क्योंकि मुझे मालूम है हम नहीं चाहते कि हम अपने देशवासियों के ही अंदर देश के खिलाफ इस तरह से काम करें और खून बहाएं। पहली जो प्राथमिकता रहती है जवानों की वो ये रहती है कि आप लोग भी चाहते हैं और आप लोगों ने कई सारे सरेंडर भी कराए हैं, तो आपका क्या कुछ अपील है इस 15 अगस्त के मौके पे? हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं जो भी मुख्य धारा से भटके हुए नौजवान हैं वो सरकार के द्वारा जो सरेंडर नीति है उसको पालन करते हुए सरेंडर करें और आए, मुख्य धारा में शामिल हों, देश की सेवा में और देश के विकास में अपनी भागीदारी दें। देश की सेवा में और देश के विकास में एक जवान और हैं, उनसे अंतिम संवाद लिया जाएगा और हमने देखा सबसे पहले वो निकल रहे थे और मुझे लगता है कि चूंकि जो जवान इन क्षेत्रों में ड्यूटी देते हैं ना, उनसे संवाद जब हम करते हैं तो लगता है कि हाँ ये यानी हमारे खुद के मन को भी ना आत्मसंतुष्टि मिलती है। सर का तो पहले गेटअप देख लो भाई, लग रहा है बिल्कुल मोर्चे पे तैनात हैं आप। नहीं, मोर्चे पे ही तैनात है। ये काफी टफ एरिया है। ये कैंप लगने के लिए 3 लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो आप लोगों ने ये कैंप में पूरी नक्सल बटालियन, अब 400 से अधिक लोगों ने ये कैंप लगने को रोकने की कोशिश की और हमने हराया। ये सीआरपीएफ के बहुत सक्सेसफुल बड़ा सक्सेस था तेकलगुड़ी में कैंप लगाना। तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़े हो।
सर वाकई में मैं तो उस समय ग्राउंड कवरेज भी मैंने की थी और हमारे भी आंखों से आंसू आ गया था जवानों के, शहीद जवानों के उस पार्थिव शरीर को देख करके। सर अभी क्या लग रहा है और जो ये परिवर्तन है और जो एक कहें तो एक हम लोगों ने जिस प्रकार से टाइमलाइन एक निर्धारित हुई है, क्या लगता है सब चीजें सामान्य हो जाएंगी? नहीं, चीजें तो बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। और देखो, टेकलगुडियम कैंप और पुअर्ती कैंप लगने के बाद नक्सल्स का कोर एरिया जो इधर था वो सिमट गया। एज एन हिडमा का गांव हमने कैप्चर किया है, वो एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। इधर बिजली आई है, जो 30 साल से इधर बिजली नहीं आई, बिजली आई है। 2 स्कूल खोले हैं। पुअर्ती में एक फील्ड हॉस्पिटल है जिधर गांव वाले हर दिन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। गांव वाले अब एमएसपी पे जगरगुंडा में अपना धान बेचते हैं। तो बहुत सारी बदलाव आए हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदुपत्ता वो अब बेच पा रहे हैं और कंपिटिटिव मार्केट रेट उनको मिल रहा है। तो बहुत बदलाव हुआ है। जब हम गांव वालों को मुख्य धारा के बारे में बात करते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का ट्रीटमेंट मिलता है, वो विश्वास ही नहीं करते कि सरकार हमारे लिए इतना भी कर सकती है। तो जो भी लोग हैं हम उनको बोलेंगे कि सरेंडर करो, ये लड़ाई खत्म हो गई है। आप लोग समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ जीतना मुश्किल है। ठीक है, सरकार के खिलाफ जीतना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये सरकार आपकी मददगार सरकार है। ये सरकार आपकी चिंता करती है। ये सरकार आपको सुरक्षित रखना चाहती है। ये सरकार आपको शिक्षित रखना चाहती है। ये सरकार आपको स्वस्थ रखना चाहती है। तो भला इस सरकार से फिर जीत पाना क्यों ही संभव हो पाएगा? तो लगातार साधना न्यूज ऐसे किसी खास मौके को लेकर के किसी खास अवसर पर किसी खास स्थान पे पहुंचती है तो मुझे लगता है ये जो हमारी आज की दिन भर की कवरेज थी, पुअर्ती की कवरेज थी, हिडमा के गांव से जो कवरेज थी, ये वो स्थान है जहां पे गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, बम के धमाके गूंजा करते थे और एक बहुत बड़ा स्लोगन हमको पूरे दिन भर के अंतराल में सुनने को मिला। तो मैंने कहा कि वो स्लोगन गाते हुए मैं जो है और कहते हुए इस कार्यक्रम को यहां पे समाप्त करूंगा। और वो स्लोगन क्या है? 150 जंगल की हीरो सीआरपीएफ की ये बटालियन सदा अजय रहेगी और हमारे सारे सुरक्षाकर्मी सदा अजय रहेंगे, अमर रहेंगे, यूं ही देश की सेवा करते रहेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहे साधना न्यूज के साथ। मैं अर्जुन पांडे, टेकलगुडम, पुअर्ती।